तो दोस्तों आज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को एक ऐसी कहानी जिसको सुनकर आप भी रह जाएंगे दंग। क्योंकि ये बात ही ऐसी एक व्यक्ति ने जिसका नाम है आलोक मौर्य, उसने अपनी पत्नी को बहुत मेहनत करके पढ़ाया लिखाया। उसकी पत्नी बन गई एसडीएम, जो कि यूपी के बरेली में तैनात हैं। और उन्होंने ऐसा घिनौना काम किया है जिसको देखकर हर कोई एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा कि वो अपनी पत्नी को। जी हाँ, उन्होंने किया है ऐसा काम। ये है उनकी पत्नी और ये बैठी हुई है ऑफिस में। और इन्होंने ऐसा काम किया है कि अपने पति को ही छोड़ दिया है। इनके पति हैं सफाई पंचायती राज विभाग में सेलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर। उसके बाद सर 2010 में मेरी शादी चिरई गांव निवासी ज्योति मौर्य से हुई सर। बहुत धूमधाम से शादी हमारी हुई, बहुत अच्छा हम लोग परिवार चल रहा था। ज्योति मौर्य सर वो पढ़ना चाहती थी सर, मैं उनको लेके इलाहाबाद चला आया। उनको सर मैंने पढ़ाया, पैसे उधार लेके। कैसे मैं छोटा कर्मचारी सर, मेरे पास इतने पैसे थे, मेरे पिताजी पैसे दिए, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया। वो 2016 में सर 2016 में पीसीएस अधिकारी बन गई, एसडीएम पद पे चयन हुआ सर उनका। उनकी 16वीं रैंक भी आई, महिलाओं में टॉप किया, उन्होंने तीसरा रैंक पाया। बहुत खुशी का माहौल था सर, मेरे पूरे गांव में जश्न था। और हम लोगों को गांव में बहुत अच्छा स्वागत हुआ। सब लोगों ने कहा एक बहू जो है एसडीएम बनी। उन्होंने अपने बाइट में भी कहा कि आज मैं जो सफल हुई हूँ और उसका श्रेय मेरे पति आलोक कुमार मौर्य और मेरे ससुर राम मुरारी मौर्य का है। लेकिन सर आज परिस्थिति ऐसा बन गई कि वही ससुर, और ये जांच सब रुकवा दो नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। उसके पीछे सर उनका भाई सचिन मौर्य मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा है। और सर एक मनीष दुबे सर कमांडेंट है, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास में पकड़ लिया था और मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर, और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। और यहाँ तक कि ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी राज अधिकारी, जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है, उनसे बार बार शिकायत कर रही है कि इनको पर ज्योति मौर्य उनका भाई सचिन। क्या चाहते हैं सर? हम ये चाहते हैं कि न्याय हो सर। मेरी सर जान चल रही है, मेरी नौकरी जाने वाली सर। वो सर इतना सर घोटाला की हुई है, 10-10 लाख रुपए सर लेती है पट्टा करने का। उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। मैं 2 महीने से बहुत परेशान हूँ सर। वो सर चैटिंग में लिखती है कि हमें शादी करना है सर। 13 साल से शादी के हो गए हमारे सर। मैं कहाँ जाऊँ? मुझे सिर्फ एक पूरे यूपी में सर एक अधिकारी मुझे ऐसा मिला, बीके मौर्य डीजी होमगार्ड है सर। उन्होंने मेरी एप्लीकेशन को सर तुरंत संज्ञान में लेते हुए टीम गठित की है सर। अब देखना सर उसमें रिपोर्ट क्या आती है सर। वो सर अब जिला कमांडेंट होमगार्ड गाजियाबाद में है सर। वो खुद शादीशुदा पहले से है सर। वो वही सर, उसी का सर मेरे पत्नी के साथ अवैध संबंध। उसकी पत्नी भी सर बहुत परेशान है, मुझसे संपर्क में आई, कही भैया हम दोनों का परिवार टूट रहा है, इसी तरह सही कर लिया जाए। हमने कहा बहन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सर अभी तक कोई उसका निर्णय नहीं मिल रहा है सर। ये लोग लखनऊ के अच्छे होटलों जैसे गोल्डन तुलिप, मैरियार्ड होटल में सर ये लोग जाके रुकते हैं। 4 दिन पहले ज्योति मौर्य ने फोन पे कहा है कि जो तुम ये सब करवा रहे हो तो कुछ फायदा नहीं होगा, मैं बड़े पद पे हूँ, और उल्टा तुम्हारे डीपीआरओ से मैं फोन पे बात की हूँ, तुम्हें बर्खास्त कर देंगे और जांच रुकवा। और वो एक साधारण से पद पर तैनात हैं, लेकिन उनकी पत्नी बन गई एसडीएम, क्योंकि इनके पति ने पूरा सपोर्ट किया और पढ़ाया लिखाया। और जब वो बन गए एसडीएम तो ये भूल गई अपने पति को। जी हाँ, हर कोई एक बार सोचने के लिए मजबूर होगा कि अपनी पत्नी को पढ़ाया जाए या ना पढ़ाया जाए। लेकिन मेरे अनुसार ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एक जैसी सोच रखता हो। और जो ऐसी सोच वाले लोग हैं वो पूरे समाज को बदनाम करते हैं। इस औरत ने पूरे औरत समाज को बदनाम किया है। आज के बाद एक पति सोचने के लिए मजबूर होगा कि हम अपनी पत्नी को पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। जी हाँ, जी हाँ, ये हैं ज्योति मौर्य और ये बरेली में, यूपी के बरेली में अभी एसडीएम के पद पर तैनात हैं। और इनका घमासान युद्ध चल रहा है अपने पति के साथ। इन्होंने अपने पति पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने मेरे साथ धोखाधड़ी की है, और इनके पति ने इनके ऊपर आरोप लगाए हैं। इनके तेवर बदल गए हैं। जब ये एसडीएम बन गई है तो इनके तेवर बदल चुके हैं और ये किसी दूसरे से लव करती है और उसी के साथ रहना। अब हर पति सहमा हुआ है, वो सोचता है कि ऐसा ना हो कि मैं अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा के और बड़ा आदमी बना दूँ तो वो मुझे छोड़ के ही ना चले जाए। तो हर व्यक्ति इस बारे में चर्चा कर रहा है और सोच विचार कर रहा है। और जिन लोगों की पत्नियां बाहर पढ़ाई कर रही हैं, जो पति अपनी पत्नियों को बाहर रख के पढ़ा रहे हैं, वो भी एक बार सोचना। दोस्तों आपकी क्या राय है इस घटना के बारे में? आप अपनी राय को कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं।